नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला अपने आखिरी चरण में है। मैं जयप्रकाश पांडे बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में जिन पुस्तकों के साथ उपस्थित हुआ, उनमें जिन कहानी संग्रहों ने इस सूची में जगह बनाई, उन 10 के साथ मैं उपस्थित हूँ। विशेष बात यह कि कहानियों का यह संग्रह इस बार बहुत ही अनूठा है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो एक पात्र पर ही सारी की सारी कहानी दिनचर्या में जुड़ी हुई है, यानी हर दिन के हिसाब से लिखी गई है, डायरी शैली में। कुछ पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। आइए जानते हैं कि कौन सी पुस्तकों ने इस संग्रह में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया। वन्या मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी संग्रह है। वन्या जंगल से गुजरने वाली नदी को कहते हैं। इन नदियों का बहाव उन्मुक्त होता है। इस कथा संग्रह की जितनी भी कहानियां हैं वह उसी तरह की कहानियां हैं जो आदिवासी स्त्रियों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनके आदिम मुहावरे, उनकी थिरकन, उनके पुरखों से मिले संस्कार पर आधारित है। पूर्वोत्तर के इलाके में, राजस्थान के इलाके में, जिन भी इलाकों में मनीषा कुलश्रेष्ठ रही हैं, उन्होंने वहाँ के अनुभवों से इस कृति को और इसके कथानक को बुना है। पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करने में जो आदिम जातियों का लगाव है, उसे ये कहानियाँ एक स्वर देती हैं। इसके प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स। मनीषा कुलश्रेष्ठ को और राजपाल एंड सन्स को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है, यानी साहित्य तक टॉप 10 कहानी श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है, उसका नाम है जोया देसाई कॉटेज। पंकज सुबीर का यह कहानी संग्रह अपने विन्यास, अपने कथानक, अपने कथ्य और उसके अंदर जो जीवन और प्रेम के तंतु हैं, उनके चलते एक विशिष्ट स्थान रखता है। पर्यटन हो या मनुष्य, दोनों के बीच जो स्वर और संबंध हैं वो इन कहानियों का मूल स्वर है। पंकज सुबीर के पास प्रेम का आख्यान गढ़ने के अलग अलग विचार और अलग अलग भाव हैं, अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग उनका विन्यास है। ये कहानियाँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। शिवना प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। प्रकाशक शिवना प्रकाशन और कथाकार पंकज सुबीर को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है पुतली ने आकाश चुराया। माधव हाड़ा इसके रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा की चर्चित कविता की ये पंक्ति है जो उन स्त्री पात्रों के बारे में अपना विचार रखती है जिन्होंने मध्यकालीन भारत को गढ़ा था। उन पौराणिक पात्रों को, उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को, उन स्त्रियों के जो विचार थे, उन दुर्लभ आख्यानों पर उन कथाकारों, कवियों, विशेषकर कवियों की ऊपर यह कथानक लिखा गया है। पौराणिक आख्यान लिखने वाली जो स्त्रियां हैं, उन 8 स्त्रियों की जो प्रकृति है वह एक रैखिक नहीं भी है। इसके बावजूद उनके आख्यान का जो कथा रूपांतर है वह इस पुस्तक को विशिष्ट बनाता है। पुतली ने आकाश चुराया के रचनाकार हैं माधव हाड़ा और इसे प्रकाशित किया है राजपाल एंड सन्स ने। प्रकाशक राजपाल एंड सन्स और माधव हाड़ा को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है डॉक्टर बाबू। डॉक्टर यतीश अग्रवाल की यह पुस्तक चिकित्सा शास्त्र की आत्मा को छूती है, टटोलती है, गुदगुदाती है और हिंदी कथा साहित्य में जो श्रेष्ठ 8 कहानियाँ चिकित्सकों को आधार बनाकर लिखी गई थी, उनके भीतर जिस तरह से खुशी और गम के स्वर हैं, जिस तरह से चिकित्सकीय क्षेत्र का सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पवित्र सोच है
और उसके साथ साथ जिस तरह से आधुनिकता ने चिकित्सा जगत को अपने घेरे में ले लिया है, उन सब के कथानक को डॉक्टर बाबू की कहानियाँ व्यक्त करती हैं। राजकमल प्रकाशन और डॉक्टर यतीश अग्रवाल को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की यानी साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के कहानी संग्रहों की कड़ी में अगली जो पुस्तक है वह है घाम, जीवन के ताप संताप की कहानियाँ। श्याम बिहारी श्यामल इसके रचनाकार हैं। विश्व मानचित्र पर जो बनारस महिमा मंडित हो रहा है, उस बनारस से लेकर सुदूर पलामू तक जो नक्सलवादी आंदोलन के लिए या नक्सलवादी घटनाओं के लिए चर्चित रहा है, नरसंहार के लिए चर्चित रहा है, लोमहर्षक घटनाओं के लिए चर्चित रहा है, इन दोनों के बीच ये कहानियाँ न केवल वहाँ के स्थानीयता को, वहाँ के बदलाव को, बल्कि उस समाज के परिदृश्य को स्थापित करती हैं। श्याम बिहारी श्यामल की इस कृति को राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। राजपाल एंड सन्स और श्याम बिहारी श्यामल को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह है गिल्लू की नई कहानी। डॉक्टर निधि अग्रवाल इसकी रचनाकार हैं। वैसे तो यह संस्मरण और रेखाचित्र श्रृंखला में यह पुस्तक जानी चाहिए, लेकिन यह पुस्तक कहानी संग्रहों के श्रृंखला में इसलिए अपना स्थान बनाई है क्योंकि डॉक्टर निधि अग्रवाल ने एक गिलहरी के आत्मीय साहचर्य की कहानी दिनचर्या के हिसाब से लिखी है। एक गिलहरी उनके आंगन में आती है और जिस तरह से महादेवी वर्मा गिल्लू का संसार रचती हैं, उस तरह से निधि अग्रवाल ने इस नन्हे प्राणी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ देख रही हैं उसे कहानी की शक्ल में, रेखाचित्र के शक्ल में इतनी सहज और सरल भाषा में रखा है कि यह पुस्तक कहानी की श्रृंखला में उस श्रेणी में रखी गई है। डॉक्टर निधि अग्रवाल और प्रकाशक अनबाउंड स्क्रिप्ट को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली कहानी संग्रह जो है उसका नाम है चोट। चंदन पांडे इसके रचनाकार हैं। चंदन पांडे जो तेजी से बदल रही है दुनिया और उस दुनिया के बीच में जिस तरह से मानवीय, पारिवारिक और सामाजिक संबंध बदल रहे हैं, उनके समीकरण बदल रहे हैं, इन कहानियों में उसी का स्वर है। या तो ये इस बदलाव पर चोट कर रहे हैं या इन स्थितियों पर चोट कर रहे हैं। चंदन पांडे की अपनी जो भाषा शैली है, जो उनका कथानक कहने का ढंग है, जो भाषा की संप्रेषणीयता है, वह इस संग्रह में पर्याप्त रूप से दिखाई पड़ता है। उनको इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। कथाकार और प्रकाशक दोनों को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 कहानी श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है किस्से कॉफियाना। दुष्यंत इसके रचनाकार हैं। दुष्यंत कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। इस संग्रह में कुल 26 कहानियां हैं जिन्हें भावों, दृश्यों और जीवन की स्थितियों के संयोजन से एक सुंदर कोलाज की तरह से प्रस्तुत किया है दुष्यंत ने। विशेष बात यह कि इनमें मनुष्य की मनोवैज्ञानिकता, प्रेम के अलग अलग आयाम, युवा मन का जो दुर्लभ आजकल संरचना उसकी हो गई है युवाओं की, उन सबको रखने के साथ साथ मानव सभ्यता के जो भविष्य की आहटें हैं उनको बहुरंगी, उनका जो तंतु है, उन सबको इस पुस्तक में परोसा है दुष्यंत ने। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन स्वदेश और दुष्यंत को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है पुई। रचनाकार हैं राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव की यह विशेषता है कि वह नितांत निजी अनुभवों और दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कहानियों को व्यापकता देते हैं। उनकी कहानियों में न केवल व्यक्तिगत जीवन की सच्चाई होती है, बल्कि उसका दर्द, उसके गुस्से, उसके संस्मरण और एक प्रतिरोध के भाव से लेकर अपराध बोध तक के भावों को, जिनको सामान्य तौर पर व्यक्ति नकारता है, उन सबको वो स्वर देते हैं अपने संग्रह में। लोक भारती प्रकाशन ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। लोक भारती प्रकाशन और राहुल श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई।
और इस श्रृंखला की यानी साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की जो आखिरी पुस्तक है, हालांकि हमारे कार्यक्रम में कोई भी पुस्तक आखिरी नहीं है, सभी 10 पुस्तकें संग्रहणीय हैं, पठनीय हैं। मैं बार बार यह कहता हूं कि यह कोई क्रमवार सूची नहीं है, सभी 10 पुस्तकें इस लायक हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तो जो अगली पुस्तक है उसका नाम है जितनी यह गाथा। एकांत श्रीवास्तव का यह कहानी संग्रह है और इसमें कुल 14 कहानियां शामिल हैं जो अलग अलग रंगों को लेकर आती हैं। इनमें जीवन है, प्रकृति है, यथार्थ है, प्रेम है, मानवीय संबंधों की उष्मा है और इन सब के बीच जो हमारा समय है, जो लगातार इन्हें नष्ट कर रहा है, वह सब कुछ शामिल है। वर्तमान कहानी के मुहावरे से इतर जाती इन कहानियों का शब्द विन्यास जो है वह मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ता है और मनुष्य की भावनाओं की निश्चलता की ओर आपको उन्मुख करता है। इसके प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स। इस तरह कुल 10 पुस्तकें वर्ष 2024 में साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में सफल रही हैं। कल साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 का आखिरी दिन होगा वर्ष 2024 की पुस्तकों का, जिसमें मैं उपन्यास की चर्चा करूंगा। यह पूरा वर्ष हर दिन मैं अपनी पुस्तकों पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता रहा हूं आपके पास। मैं चाहूँगा कि वर्ष 2025 आपके लिए पुस्तकों का वर्ष हो, पुस्तक संस्कृति का वर्ष हो, या वर्ष आने वाला वर्ष प्रकाशकों के लिए, लेखकों के लिए, अनुवादकों के लिए और सबसे बढ़कर उनके प्रिय पाठकों के लिए शब्द की दुनिया को समृद्ध करने वाला वर्ष बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक दिन पहले ही आपको वर्ष 2025 की बधाई दे रहा हूँ। कल फिर मिलूंगा साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में टॉप 10 उपन्यासों के साथ। इस कार्यक्रम को देखते रहें और इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।